साक्षी शाम को ऑफिस से हरी सब्जियों का थैला पकड़े हुए घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास कमला देवी अपनी हम उम्र पड़ोसन सरोज चौहान के साथ बरामदे पर बैठकर गप्पे मार रही थी। साक्षी पर नजर पड़ते ही कमला देवी ने आदेश झाड़ते हुए कहा, साक्षी, जरा गर्मा गर्म पकोड़े बना दे और साथ में अदरक वाली चाय भी। कब से मन कर रहा है। अब तू आ गई है तो जल्दी से चाय नाश्ता बना दे। साक्षी बहुत थकी हुई थी। उसे तो खुद लग रहा था कि कोई उसे एक कप चाय पिला दे तो थोड़ी थकान कम हो जाए, पर वह अपना पर्स रखकर सीधा रसोई में घुस गई। सिंक में नाश्ते और लंच के बाद वाले बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ था। पूरे दिन कमला देवी ने एक चम्मच तक नहीं धोया था। जितनी बार पिए पानी पीती हैं उतनी बार अलग अलग गिलास निकालकर झूठे कर देती थी, जिससे बर्तनों का ढेर बढ़ता जा रहा था। रसोई की हालत देखकर साक्षी को काम शुरू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन करना तो सब उसे ही था। उसने हिम्मत जुटाई, कुर्ती की फ्रंट डोरी कसकर बांधी और पहले जरूरत भर के बर्तन धोए। फिर चाय नाश्ता बनाने लगी। बाकी बर्तन वैसे ही छोड़कर वह बाहर आई। सास और मिसेज चौहान को चाय नाश्ता दिया और खुद भी एक कप चाय लेकर सोफे पर बैठ गई। तभी उसकी माँ का फोन आ गया। वह बातें करते हुए चाय पीने लगी। थोड़ी देर बाद बाहर से कमला देवी रसोई में बर्तन रखने गई थी। जैसे ही उन्होंने सिंक में बर्तनों का ढेर रख देखा, वे रसोई से चीखते हुए बोली, अरे बहू, ये क्या? अभी तक इतने सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। तुम कितनी गंदी हो। इतनी गंदी रसोई में तुमने चाय नाश्ता भी बना दिया। कमला देवी की चीख पुकार सुनकर साक्षी ने जल्दी से माँ से कहा, माँ, मैं तुमसे रात को बात करती हूँ, अभी बहुत काम है। इतना बोलकर वह रसोई की ओर भागी। रसोई में पहुंचकर सास का रौद्र रूप देखकर उसे भी गुस्सा आ गया, पर उसने नम्र स्वर में कहा, मम्मी जी, सुबह से लंच तक के बर्तन बिना धुले हुए पड़े थे, तब आपको सफाई का ध्यान नहीं आया। अगर पहले सारे बर्तन धोती तो चाय नाश्ता बनाते देर हो जाती, इसलिए जरूरी बर्तन धोकर नाश्ता बना दिया। अब मैं बाकी वाले धो देती हूँ। यह सुनते ही कमला देवी की क्रोध अग्नि भड़क उठी। वे तिलमिलाते हुए बोली, जितना मुंह चलाती हो उतना अगर हाथ पैर चलाओ तो ये सब काम झट से हो जाए, और अगर तुमसे नहीं हो रहा तो नौकरी छोड़ दो। किसने कहा है घर और बाहर दोनों उठाने को? मेरा बेटा कमाने को काफी है। साक्षी शांत पड़ गई। वह बचपन से आत्मनिर्भर बनने का सपना देखती थी, और अब शादी के बाद नौकरी छोड़कर वह अपने सपने को यूं टूटने नहीं देना चाहती थी। उसने पति और सास को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि एक काम वाली रख लीजिए, लेकिन दोनों ने मना कर दिया था और साक्षी का साथ देने को कोई तैयार नहीं था। अगर घर में थोड़ा भी सहयोग मिल जाता या काम वाली बाई आ जाती तो साक्षी अच्छे से सब संभाल लेती, लेकिन सास ऐसा माहौल बना देती थी कि घर में उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हर बात पर कहते, नहीं हो रहा तो नौकरी छोड़ दो, लेकिन साक्षी सोचती थी कि जिस काम को एक नौकरानी कर सकती है, उसे करने के लिए वह अपनी बरसों की मेहनत से मिली नौकरी क्यों छोड़े। बहस का कोई फायदा नहीं था, इसलिए चुपचाप बाकी बर्तन धोने लगी। कमला देवी गुनगुनाती हुई बाहर चली गई। बर्तन धोकर साक्षी ने डिनर की सब्जी काट दी, फिर आटा गूंदने लगी। तभी रिया अपने चार सहेलियों को लेकर घर आई और रसोई में आकर बोली, भाभी, हम रात को यहीं पढ़ाई करेंगे, डिनर बना देना। जैसे ही रिया जाने लगी, साक्षी ने रोककर कहा, रिया, सब्जी तो मैंने छोक दी है, तुम इसमें से बैगन निकाल कर काट दो, मैं बाकी कर दूंगी। रिया मुंह बनाकर बोली, अरे भाभी, आपसे इतना सा भी काम नहीं होता क्या? मुझे पढ़ना है, ये सब मैं नहीं करूंगी, कहकर पैर पटकते हुए बाहर चली गई। साक्षी की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी, दिन भर ऑफिस में भी मैं आराम करती हूँ, काम कौन करता है? पति विक्रम को भी घर के काम से कोई मतलब नहीं था। सास और ननद तो हाथ तक नहीं लगाती थी। इतना सब करने के बाद भी साक्षी के हर काम में कमियां निकाली जाती, ताने मारे जाते। मानसिक और शारीरिक दोनों थकावट उसके शरीर को तोड़ रही थी। रोटियां बेलते बेलते उसे चक्कर आने लगे। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेसुध होकर
किचन के फर्श पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर विक्रम दौड़कर आया। पत्नी को देखकर घबरा गया। उसने गैस बंद की और माँ बहन को बुलाया। कमला देवी बोली, बहू, मैं तो जान ही नहीं है, ले जाओ डॉक्टर के पास, वरना लोग हम पर उंगली उठाएंगे। उधर घर में सबको भूख लगी थी और उन्हें बस अपने खाने की पड़ी थी। रिया बोली, माँ, खाना तो बनाना है ना, सब्जी तो बनी है, आप रोटियां बना दो, मुझे पढ़ना है। मजबूर होकर विमला देवी रोटियां बनाने लगी। इधर विक्रम साक्षी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने फटकारते हुए कहा, इनका क्या हाल बना रखा है, आराम नहीं करवाते क्या? थकान और कमजोरी के कारण चक्कर आया है। थोड़ी देर बाद साक्षी को होश आया। वह अस्पताल की दीवारों को खाली आंखों से घूरते हुए सोच रही थी, क्या इसी दिन के लिए शादी हुई थी? डॉक्टर ने उसे आराम करने, तनाव न लेने और अच्छा खान पान रखने की सलाह दी। इस हादसे ने साक्षी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उसने खुद के लिए नहीं सोचा तो कोई नहीं सोचेगा। अगले दिन वह ऑफिस नहीं गई और आराम के लिए छुट्टी ली। सुबह सुबह कमला देवी पूछने लगी, बहू, नाश्ता बना रही है या नहीं? साक्षी बोली, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, आज मैं कोई काम नहीं करूंगी। बाहर सबने चाय और हल्का नाश्ता कर लिया। साक्षी भी फल खाकर अपने कमरे में चली गई। सब उसे टेढ़ी नजर से देख रहे थे कि वह कोई काम नहीं कर रही। 11 बजे डोरबेल बजी। कमला देवी ने दरवाजा खोला। एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। उसने कहा, मैडम, मैं माया हूँ। मैडम जी ने घर के काम के लिए बुलाया है। कमला देवी चिढ़कर बोली, कौन सी मैडम? तभी पीछे से साक्षी आई और बोली, मम्मी जी, इसे मैंने बुलाया है। ये सुबह शाम आकर मेरी मदद करेगी। इसकी तनख्वाह मैं दूंगी। कमला देवी भड़क उठी। किससे पूछकर बुलाया? साक्षी शांत पर दृढ़ आवाज में बोली, मम्मी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, काम वाली रख लें। आपने मना कर दिया। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मेरे 10 हाथ नहीं है। जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बाई रख ली। कमला देवी ने विरोध किया, लेकिन साक्षी अपने फैसले पर अडिग रही। शाम को विक्रम आया तो कमला देवी ने उसे भड़काया। विक्रम गुस्से में बोला, जब माँ ने मना किया था तो बाई क्यों रखी? साक्षी ने दृढ़ आवाज में कहा, जब घर के सारे काम मेरी जिम्मेदारी है तो उन्हें कैसे निपटाना है, ये फैसला भी मेरा होगा। आप लोग ना तो खुद मदद करते हैं, ना बाई रखने देते हैं। क्या बाई रखना अपराध है? और अगर आप भी मेरी बात नहीं समझेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, जहाँ बहू को सिर्फ मशीन समझा जाए। विक्रम स्तब्ध रह गया। वह नहीं चाहता था कि साक्षी उसे छोड़कर जाए, इसलिए शांत हो गया। 2 दिन तक घर में किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो गया, लेकिन साक्षी को अंदर से राहत मिली। उसने धीरे धीरे तानों को नजरअंदाज करना सीख लिया और खुद के लिए जीना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।